हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बाबा केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहां पर कि मैं ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी जानकारियां आपको प्रस्तुत करता हूं और छोटे से उपाय, छोटे से योगों के बारे में आपको मैं जानकारियां देता हूं। इसी कड़ी में आज जो चर्चा का विषय है वो है भाव नाश योग, अर्थात किसी भाव का नाश किस प्रकार से होता है। कभी कभी आपने कुंडली में देखा होगा, आपके अच्छे ग्रह, उच्च ग्रह भी होते हैं, परंतु वह उच्च का, जैसे कोई बृहस्पति, कर्क का बृहस्पति है, परंतु ऐसे भाव में बैठ रखा है जिस भाव का नाश हो गया, जो भाव फल देने में सक्षम नहीं है। तो मित्रों, आज इसी विषय पे मैं चर्चा करूंगा कि भावनाश योग कैसे बनता है, किन ग्रहों के कारण भावनाश योग बनता है, उसके बारे में आज चर्चा करूंगा। तो मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः वही निवेदन, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, स्वयं भी करें, अन्य लोगों से भी करवाएं और मित्रों, वीडियो को पूरा देखें। जब आप पूरा देखेंगे तब आपको संपूर्ण वीडियो समझ में आएगी। साथ साथ में लाइक भी करें, कमेंट भी करें और सबसे ज़रूरी है कि वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसको देख सकें, अधिक से अधिक लोगों को अपनी कुंडली का निरीक्षण करने का मौका मिले। तो मित्रों, आओ चर्चा करते हैं भावनाश योग के बारे में। अब सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए। जन्म कुंडली में जब किसी भाव का स्वामी, किसी भी भाव का स्वामी, त्रिक भाव, तीन भाव कौन कौन से त्रिक भाव? एक छठवां भाव, आठवां भाव और 12वां भाव। इन तीन भावों को कहते हैं त्रिक भाव। तो जन्म कुंडली में जब किसी भाव का भी स्वामी और इन तीन भावों में विराजमान है तो उस भाव के सारे प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये मोटा मोटा क्या था कि जिस किसी भाव का भी स्वामी त्रिक स्थान यानी छठवें, आठवें, 12वें भाव में बैठा हो तो उस भाव के सारे प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। अब आप समझेंगे कैसे, तो उसके लिए समझो। मित्रों, त्रिक भाव आप समझ गए हैं, छठवां भाव, आठवां भाव, 12वां भाव। अब उदाहरण के लिए, जैसे आपकी मेष राशि, लग्न में मेष राशि है, ठीक है, 1 लिखा हुआ है, तो इस मेष राशि का जो स्वामी है उसको क्या कहेंगे? मंगल। मेष राशि का स्वामी हो गया मंगल। अब मंगल ग्रह को आप देखेंगे, मंगल ग्रह कहाँ है? मंगल ग्रह आपका यदि छठवें भाव में है या आठवें भाव में है या 12वें भाव में है, ये मंगल ग्रह इन तीन भाव में किसी भी भाव में हो, छठवें, आठवें, 12वें भाव में, तो इस भाव का अर्थात लग्न का सारा प्रभाव नष्ट हो जाएगा। अब लग्न में चाहे कोई ग्रह भी हो, परंतु लग्न का जो प्रभाव है वो नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही यदि धन भाव का स्वामी, अब जैसे लग्न में 1 लिखा है, मेष लग्न है, तो धन भाव में, दूसरे भाव में क्या होगा? वृष राशि का धन भाव होगा। तो धन भाव में यदि 2 का अंक लिखा है,
वृषभ राशि बन रही है धन भाव में। वृषभ राशि का स्वामी हो गया शुक्र, और शुक्र मित्रों यदि आपका 6वें भाव में या 8वें भाव में या 12वें भाव में है, इन 3 भाव में से किसी भी भाव में यदि बैठा हुआ है, त्रिक भाव में बैठा हुआ है, तो इस भाव के प्रभाव को नष्ट कर देगा, अर्थात धन भाव के प्रभाव को नष्ट कर देगा। और जब नष्ट करेगा तो नष्ट में धन हानि, आप कमाते हैं परंतु कहाँ जाता कुछ पता नहीं करता चल पाता है, तो ये धन भाव के प्रभाव को नष्ट कर देगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें जो हमारा धन भाव का स्वामी है शुक्र ग्रह है, शुक्रवार यदि 6वें भाव में बैठ रखा है, तो हमें उस शुक्र के लिए उपाय करने पड़ेंगे। ठीक है, धन भाव को मजबूत करना पड़ेगा, उसका दान, उसके लिए हमें प्रयत्न करने पड़ेंगे। तो मित्रों, आप भी अपने कुंडली का स्वयं निरीक्षण कर सकते हैं, और यदि आपका भी ऐसा है तो आप भी उसके लिए उपाय अवश्य करें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नए विषय के साथ, नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय बाबा केदार।